हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के बारे में। जानेंगे क्या कुछ इनके अपडेट्स हैं। देखो, वन डे मूवमेंट के अकॉर्डिंग इन दोनों के ही प्राइजेस में हमें काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डंपिंग देखने को मिली है। तो आज के इस वीडियो में हम एनालाइज करने वाले हैं कि किस हद तक यहाँ पे डंपिंग हो सकती है, इनका बॉटम क्या हो सकता है, क्या वापस से इनके प्राइजेस में रिकवरी देखने को मिलेगी, क्या अपकमिंग डेज में ये हमें 10x to 50x तक का भी प्रॉफिट दे सकते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे अचीव करने के लिए हमें अपने कॉइन को कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखना पड़ेगा। प्लस इतनी ज्यादा इसके डंपिंग के बाद क्या हमें और ज्यादा यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए, क्या डीसीए करना चाहिए या फ्रेश एंट्री हमें यहाँ पे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, ये सारी चीजें अब इस वीडियो के एंड में मैं क्लियर करूंगी। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही ये भी बता दूं कि अगर अभी तक यहाँ पे किसी ने एंट्री नहीं की है और आप करना चाहते हैं तो उनके बाइंग करने के लिए सूटेबल पॉइंट भी बताऊंगी और सेलिंग करने के लिए भी सूटेबल पॉइंट बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। इसके साथ ही मैं आपको बता दूं कि अगर आप पेपे और शिबा इनू में इन्वेस्टमेंट करते हो या करना चाहते हो तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि यहाँ पे A to Z हम इनके फंडामेंटल्स को भी एनालाइज करने वाले हैं। इनके एक्सचेंजेस पे भी बात होगी, अनलॉकिंग को भी यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं और इसके साथ ही प्रॉपर स्ट्रेटेजी को यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि कब और कैसे हम कितना इस प्रोजेक्ट से, दोनों प्रोजेक्ट से हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो आप इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। तो चलिए फिर आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम पेपे की बात कर लेते हैं। पेपे के करंट प्राइस की बात करें तो यहाँ पे काफी हद तक हमें डंपिंग देखने को मिली है। अगर आप मेरे चैनल पे रेगुलर रूटीन में बने हुए हैं तो पेपे के लास्ट वीडियो में मैंने आपको यहाँ पे बताया था, जब इसका प्राइस 0.5 टाइम्स 010 के अराउंड था तो इसका वॉल्यूम काफी हैवी परसेंटेज से डाउन में था। जब मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे थोड़ी और डंपिंग एक्सपेक्टेड रहेगी तो मैंने कहा था कि अगर कोई फ्रेश एंट्री लेना चाहता है तो वो वेट कर सकते हैं। इसके डंपिंग के बाद आप यहाँ पे एंट्री करना। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है जो मैंने करवाई थी वो 0.4 टाइम्स 015 पे करवाई थी, तो उसके कंपेयर में काफी हद तक इसका प्राइस डंप हुआ है। लेकिन देखो, जब हमने यहाँ पे एंट्री किया था उसके बाद भी हमें काफी अच्छी यहाँ पे रिकवरी देखने को मिली थी, लेकिन हमने अभी प्रॉफिट बुक करने वाला काम यहाँ पे नहीं किया है। अपने कॉइन को होल्ड करके रखा है। ड्यूरेशन हमने मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। देखो, इन प्रोजेक्ट्स पे अगेन एंड अगेन अपडेट करने का रीजन ये भी है कि इसकी डंपिंग को देख के आप यहाँ पे कहीं भी पैनिक मत हो जाना, लॉस बुक मत कर लेना। अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। जो ड्यूरेशन मैंने बताया है आपको एटलीस्ट मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना। वहां तक जाते जाते आपको अगेन यहाँ पे रिकवरी देखने को मिल सकती है और जो भी अपडेट रहेगा वो मैं टाइम टू टाइम चैनल पे लेके आती रहूंगी। तो आपको बस इतना करना है कि चैनल के साथ जरूर यहाँ पे आपने ट्यून्ड अप रहना है। मार्केट कैप की बात करें तो स्टिल डाउन में है। वॉल्यूम की बात करें तो वो भी डाउन में है, लेकिन परसेंटेज काफी कम है। माइनर सी यहाँ पे अप एंड डाउन आपको देखने को मिल सकती है। मैं यहीं पे क्लियर कर दूं कि अगर आपको ये एंट्री करना चाहता है तो वो कर सकते हैं, करंट प्राइस पे एंट्री ले सकते हैं। होल्डिंग का जो ड्यूरेशन है एटलीस्ट आपको मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। बाकी जो भी अपडेट रहेगा वो चैनल पे आपको मिलता रहेगा, तो चैनल के साथ भी आपको यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। एक चीज और मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि ये जो दोनों ही प्रोजेक्ट्स हैं ये मीम कम्युनिटी कॉइन से बिलोंग रखते हैं, तो यहाँ पे हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहती है, जहाँ पे चांसेस रहते हैं कि 50x तक का भी आप यहाँ से प्रॉफिट ले सकते हो। जब मीम का यहाँ पे सीजन आएगा तब ये चीजें देखने को मिल सकती हैं, लेकिन ये इसके साथ ही यहाँ पे जो लॉस के चांसेस हैं वो भी काफी हैवी यहाँ पे रहते हैं। तो आप अपने माइंड को इन दोनों फैक्टर्स के लिए पहले प्रिपेयर कर ले, तभी मीम कम्युनिटी कॉइन में इन्वेस्टमेंट करें। अदरवाइज आप ओल्ड्स के साथ यहाँ पे जा सकते हैं, जिसमें आपको 2 से 3 महीने तक का होल्डिंग का ड्यूरेशन रहता है और वहां पे जो इन्वेस्टमेंट का रिस्क है वो थोड़ा कम रहता है। ठीक है, तो इस चीज को आप पहले अपने माइंड में प्रिपेयर कर लेना, तभी इन दोनों प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना। अगर हम बात कर ले इसके फंडामेंटल्स की तो देखो, इनके यूज केस कुछ खास रहते नहीं है। पेपे के भी और आपको शिवा का भी कुछ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन बैकएंड पे इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। देखो, मैंने आपको बताया था कि अगर नॉर्मल रिकवरी भी हमें यहाँ पे देखने को मिलती है तो ये कवर अप कर सकता है 0.4 टाइम्स 030 तक भी। तो वहां पे जाके कुछ परसेंटेज ऑफ अपने कॉइन से हम प्रॉफिट बुक करेंगे और पेपे को इस साल के एंड तक भी हम लेके चलने वाले हैं कुछ परसेंटेज को। उसके पीछे का रीजन क्या है कि यहाँ पे अनलॉकिंग आपको देखने को नहीं मिलेगी। अनलॉकिंग के रिलेटेड कोई भी अपडेट नहीं है। तो अगर आप ये इसके करंट प्राइस पे भी एंट्री करते हैं तो एक्सपेक्टेड है कि इस साल के एंड तक जाते जाते अच्छी खासी आपको पेपे में यहाँ पे रिकवरी ही देखने को मिलने वाली है। और इसके साथ ही एलोन मस्क इसको लेके काफी अच्छे ट्वीट भी करते रहते हैं, जिसकी वजह से पेपे के प्राइसेस में आपको अपकमिंग डेज में भी हाइक देखने को मिल सकती है। और इसके एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेन प्लस इंडियन दोनों एक्सचेंजेस पे लिस्टिंग देखने को मिल जाएगी। 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग है। तो पेपे के एक्सचेंजेस को लेके किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। अनलॉकिंग के रिलेटेड ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पे विजिट कर सकते हैं। डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। वंस अगेन रिपीट कर दूं, अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो करंट प्राइस पे कर सकते हैं। होल्डिंग का ड्यूरेशन नेक्स्ट मंथ एंड तक आपको लेके चलना है। वहां तक जाते जाते जो भी अपडेट रहेगा मैं अगेन चैनल पे कवर अप करूंगी।
दूंगी। अगर ऑलरेडी मेरे गिवन पॉइंट पे एंट्री है तो आप यहाँ पे थोड़ी और DCA नहीं भी करेंगे तो चलेगा, उसी को हमने होल्ड करके रखना है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपनी सेकंड कॉइन शिबा इनू के बारे में। तो शिबा के प्रेजेंट प्राइस की बात करें तो 0.4 टाइम्स 015 तक इसका प्राइस डंप हुआ है। यहाँ पे जो मैंने एंट्री करवाई थी वो 0.4 टाइम्स 020 पे करवाई थी, और लास्ट वीडियो में शिबा में भी मैंने आपको बताया था कि थोड़ी और यहाँ पे डंपिंग रहेगी क्योंकि इसका भी जो वॉल्यूम था वो यहाँ पे डंप हुआ था। तो अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो को भी फॉलो अप किया है तो यहाँ पे डंपिंग हुई है लेकिन कुछ खास नहीं हुई है। तो अभी आपको क्या करना है, जो ऑलरेडी हमारी एंट्री उसी को होल्ड करके रखना है। अगर अभी तक किसी ने एंट्री नहीं की है तो फ्रेश एंट्री इसके करंट प्राइस पे आप कर सकते हैं। ड्यूरेशन सेम आपको मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें तो कुछ खास नहीं है, बस वही इथेरियम इकोसिस्टम बेस्ड ये प्रोजेक्ट है। यूज केस तो रहता भी नहीं है मीम कम्युनिटी कॉइन्स का। यहाँ पे जो रिकवरी यहाँ पे एक्सपेक्टेड थी तो वो ऐसा था कि अगर हमें मार्च एंड तक जाते जाते रिकवरी देखने को मिलेगी तो ये 0.4 टाइम्स 090 तक भी कवर अप कर सकता है, और इसी के बिटवीन में अगर हमें बुल रन देखने को मिलता है तो ये अपना 10 भी यहाँ पे किल कर सकता है। तो तभी आपने इसे होल्ड करके रखना है। प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। अगर आपने किसी भी ऑल्ट या मीम कम्युनिटी कॉइन में भी इन्वेस्टमेंट किया है तो इसके अगर हम अनलॉकिंग की बात करें तो वो अभी जैन में देखने को मिलने वाली थी, जिसकी वजह से इसका प्राइस डंप हुआ है। जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था कि जनवरी के बाद यहाँ पे डंपिंग देखने को मिलेगी तो वो आपके पास बाइंग करने के लिए यहाँ पे सूटेबल ऑप्शन रहेगा। इसके अगर हम एक्सचेंजेस की बात करें तो आप देखेंगे फॉरेनर प्लस इंडियन दोनों के साथ लिस्टिंग है, और टोटल की बात करें तो 100+ एक्सचेंजेस पे इसकी लिस्टिंग आपको देखने को मिल जाएगी। तो इसके भी एक्सचेंजेस को लेके आपको किसी भी तरह की वरी करने की जरूरत नहीं है। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप इसके ट्विटर पर विजिट कर सकते हैं। इसकी प्रोफाइल वेरीफाइड है, ज्वाइनिंग 2021 से है, तो 3.9+ मिलियन की कम्युनिटी है। इसकी प्रोफाइल भी यहाँ पे रेगुलर अपडेटेड है। इससे ज्यादा डीप इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसके वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। एक वेल डिजाइन वेबसाइट है जहाँ पे काफी सारी इन्फॉर्मेशन दी गई हैं। तो ये सारी अपडेट्स थी पेपे प्लस शिबा इनू कॉइन के रिलेटेड की। देखो अभी प्रेजेंट मोमेंट की डंपिंग को देख के पैनिक नहीं होना है, लॉस बुक नहीं करना है। आपने अपने कॉइन को होल्ड करके रखना है। ड्यूरेशन एटलीस्ट आपको मार्च एंड तक यहाँ पे लेके चलना है। वहां पे जाके कितने परसेंटेज से प्रॉफिट बुक करेंगे, कितने को होल्ड करके रखेंगे, अगेन मैं चैनल पे अपडेट कर दूंगी। तो आपको चैनल के साथ जरूर यहाँ पे ट्यून्ड अप रहना है। बाकी देखो आपको इन दोनों ही प्रोजेक्ट्स में एंट्री करनी है या नहीं करनी, अगर करते हैं तो इसे कितने लॉन्ग या शॉर्ट ड्यूरेशन तक होल्ड करके रखते हैं, ये सारी चीजें आपकी पर्सनल चॉइसेस हैं। बट जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हो एक बार अपने बिहाफ पे भी इन सारी चीजों को जरूर एनालाइज कर लिया करें। स्पेशली जब मीम कम्युनिटी कॉइन में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हाई रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट रहता है, और जब भी आप यहाँ पे एंट्री करें तो इनकी एक्टिविटी के साथ आपको काफी एक्टिव रहना होता है, क्योंकि ऑल ऑफ सडन ही आपको इनमें 20x+ तक का भी हाइक देखने को मिलता है। तो अगर आप उस पीक पॉइंट को कैच नहीं कर पाएंगे तो जो होल्डिंग का ड्यूरेशन है आपको ओवर द ईयर यहाँ पे करना पड़ सकता है। तो इन सारी चीजों को अपने माइंड में रख के तभी आपने इन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ।